कहते हैं एक बार मीराबाई के ससुर महाराणा सांगा उनसे इतने नाराज़ हो गए थे कि क्रोध में आकर उन्होंने मीरा से कहा, तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे परिवार का बहुत अपमान हुआ है और तुम्हारी वजह से ही मेरे परिवार को बहुत कुछ सुनना पड़ा है। अच्छा होगा कि तुम जाकर कहीं डूब मरो। ये सब सुनकर मीरा बहुत दुखी हुई और श्री कृष्ण के नाम जपते जपते वो एक नदी के पास पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने नदी में कूदने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, वैसे ही पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें घसीट लिया। मीरा ने जब देखा तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि उनके प्रभु श्री कृष्ण थे। उन्हें देखते ही मीराबाई बेहोश हो गईं और उनकी गोद में गिर गईं। जब होश आया तो वहाँ और कोई नहीं था। इसके बाद मीराबाई वृंदावन से वापस अपने ससुराल मेवाड़ चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने अपने पति से विनती की कि वो उन्हें द्वारका में कृष्ण मंदिर में रहने की इजाज़त दे दें। कहते हैं एक बार जन्माष्टमी के अवसर पर मीरा द्वारका के कृष्ण मंदिर में अपनी भक्ति में झूम रही थीं। तभी श्री कृष्ण की ओर देखते हुए वो उनसे कहने लगी, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। ये सुनकर वहाँ खड़े राणा सांगा और बाकी लोग चौंक गए। वो आश्चर्य से मीराबाई की ओर देखने लगे। इसके बाद मीराबाई के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब मंदिर के दरवाजे खोले गए तो मीरा की साड़ी कृष्ण की मूर्ति से लिपटी हुई थी और मीरा कृष्ण में समा चुकी थी।